हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, खाद्य मानक चिन्ह जो है FSSAI। और इससे एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप होम साइंस का TGT का पेपर दो, PCT का, चाहे DSSB का, चाहे RPC फर्स्ट ग्रेड का, चाहे आप नेट का, चाहे GRF का। और नेट में तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आप मैंने ये पिक ली है, मैगी होती है तो मैगी के पीछे ये पिक आपको देखने को मिलेगी। आप वहाँ से देख लेना, FSAI का मार्क ऐसा होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पहला, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSAI का विस्तृत रूप क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन के आता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम हिंदी में। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। कैसी निकाय है? स्वायत्त, याद रखिएगा। FSSAI खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। कितना? FSSAI खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था, जो भारत में खाद्य सुरक्षा व विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है। FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, जो सार्वजनिक यानी सभी लोग की स्वास्थ्य की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। FSAI का नेतृत्व एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, FSSAI का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत करके मत आइएगा। जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, या तो भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे नहीं होता है, ये वर्तमान अध्यक्ष रीता जी हैं। कौन है? रीता जी है। और श्री अरुण सिंघल BSSAI के वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये करंट की इंफॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्राधिकरण के दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई में 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं? तो याद रखिएगा, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई में 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। FSSAI की स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास द्वारा की गई थी। ये भी याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2011 को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। भारत सरकार द्वारा क्या? 5 अगस्त 2011 को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, जिसका संचालन जो है वर्ष 2006 में किया गया था। जिसका संचालन कब किया गया था? वर्ष 2006 में। तो जो आपका FSAI है, तो भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2011 को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, जिसका संचालन वर्ष 2000 में किया गया था। जिसका संचालन कब किया गया था? 2006 में किया गया था वर्ष। FSAI में अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य। याद रखिएगा, कितने सदस्य होते हैं? 22। FSSAI क्या करता है? भोजन के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी भोजन जो है उसके क्या मानक है, उसको स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ताकि जो उपभोक्ता, व्यापारी और निर्माताओं
व निवेशकों के मन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो। तो मतलब जो भोजन है वो सही प्रकार का हो, खराब ना हो, उसकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई भी खराबी ना हो, जिससे जो व्यापारी उपभोक्ता है उसको अब अच्छे मन से ले, उसके मन में कोई भ्रम ना हो कि ये खराब तो नहीं, इससे मेरे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए FSAI की किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाली रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, आकार इत्यादि की जांच करता है। तो याद रखिएगा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए FSAI है, ये आपके पोषक गुणों, भोजन के रंग, आकार इन सब की जांच करता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, भारत के खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण का प्रशासनिक मंत्रालय है। तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय जो है भारत सरकार और भारत के खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण का प्रशासनिक मंत्रालय है। निम्न वैधानिक शक्तियां हैं जो FSS अधिनियम, जो कुछ निम्न वैधानिक शक्तियां हैं यानी कानूनी शक्तियां हैं वैधानिक, जो FSS अधिनियम 2006 भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण को देता है। पहली, खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए नियमों का निर्धारण। जो खाद्य सुरक्षा मानक है उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ नियमों का निर्धारण करना होता है। खाद्य परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशा निर्देश देने होते हैं कि हर प्रयोगशाला में नहीं, उसके लिए हमें मान्यता के लिए दिशा निर्देश जो होते हैं वो मानने पड़ते हैं जहाँ पे हमारा खाद्य परीक्षण होता है। केंद्र सरकार को वैज्ञानिक सलाह व तकनीकी सहायता प्रदान करना, जो केंद्र सरकार है उसे वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना। भोजन में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना, यानी जो भोजन में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानक है उनमें विकास हो रहा है उसमें भी योगदान देना। खाद्य खपत प्रदूषण, उभरते जोखिम आदि के बारे में डेटा एकत्रित करना, यानी खाद्य खपत जो है, प्रदूषण है, उभरते जो जोखिम है उनके बारे में डेटा एकत्रित करना और उनसे टकराव करना, मतलब उनका हल निकालना, उनसे बचना। भारत में खाद्य सुरक्षा पोषण के बारे में जानकारी का प्रसार व जागरूकता बढ़ाना, यानी लोगों को खाद्य सुरक्षा पोषण के बारे में जानकारी देना, प्रसार करना और उनको जागरूक बनाना कि ये चिन्ह देख के ही अपना जो खाद्य सामग्री वो ले। FSSAI के उद्देश्य क्या है? भोजन के लेखों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को रखना। तो भोजन के लेखों के लिए जो विज्ञान आधारित, जो वैज्ञानिक है, विज्ञान आधारित मानक है उनको रखना। भोजन के निर्माण, भंडारण, वितरण, आयात और बिक्री को विनियमित करने के लिए, तो भोजन के जो निर्माण, भंडारण, वितरण, आयात और बिक्री को विनियमित करने के लिए, भोजन की सुरक्षा सुविधा के लिए और भोजन की जो सुरक्षा है उसकी सुविधा के लिए। FSSAI नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों का मापदंड निर्धारित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन उसके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के अधीन किया जाए और ये खाद्य उत्पाद लोगों की सेहत के लिए सही है। तो ये FSSAI करता है कि जो मानक बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो खाद्य पदार्थ है वो है और जो खाद्य पदार्थ लोग ले रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए अच्छे हों। जैसे आपका डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी उत्पाद, मांस उत्पाद, मिठाई, पेय पदार्थ, तेल, वसा, अनाज उत्पाद, मछली उत्पाद, नमक, मसालों व संबंधित उत्पाद, शहद सहित मिठास बढ़ाने वाले एजेंट, मुख्य खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन यानी वनस्पति तेल, दूध, नमक, चावल, गेहूं का आटा और मैदा। तो मुख्य खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन यानी वनस्पति तेल, दूध, नमक, चावल, गेहूं का आटा और मैदा, ये सब आता है। फिर लागू FSAI के लाइसेंस क्या हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहला पंजीकरण, दूसरा राज्य लाइसेंस, तीसरा केंद्रीय लाइसेंस। तो पंजीकरण लाइसेंस L 12 लाख से कम टर्नओवर के लिए, राज्य लाइसेंस L 12 लाख से 20 करोड़ के बीच टर्नओवर के लिए, केंद्रीय लाइसेंस 20 करोड़ से ऊपर के कारोबार के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका
FSSAI ये खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए होता है, खाद्य गुणवत्ता की परख करने के लिए होता है। और जब हमारा खाद्य पदार्थ की जब खाद्य गुणवत्ता की जांच हो जाती है तब वो मार्केट में आता है, जिससे कि हमारे जो ग्राहक है उनमें कोई भ्रम ना हो और बिना भ्रम के वो सामान खरीद सके। आपको खाद वाले पदार्थों में ये आपको मार्क जरूर दिखेगा, ये इसकी शुद्धता का प्रमाण है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। धन्यवाद।